धर्म की शुरुआत पंच परमेष्टि के पास आकर होती है और ये पंच परमेष्टि सर्व प्रकार से पूज्य है, क्योंकि इन्होंने वीतराग विज्ञानता को प्रकट किया है। और जैसे ही वीतराग विज्ञानता प्रकट हो जाती है तो वे पारमार्थिक सुख को प्राप्त होते हैं, और जिस कारण से वे पूज्य हो गए हैं तो उन्हीं के माध्यम से हमारे प्रयोजन की भी सिद्धि होने वाली है। अर्थात हमारे सुख का अभाव और हमारे दुख का अभाव और सुख की उत्पत्ति इन्हीं के निमित्त से या इनके ही शरण रूप होने से होने वाली है। इसी बात को पंडित साहब ने यहाँ पर खड़ा किया है। और कल हमने बहुत ही मार्मिक प्रकरण को छुआ, जहाँ पर अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, अर्थात अरहंतादिक को हम उनका दर्शन करें, हम कैसे उनके वचनों को सुने, हम कैसे उनके अनुसार अनुकरण करें, हम उनके पास जाए तो किस भावना से जाए, हम उनकी चिंतन करें तो किस भावना से चिंतन करें। इन सब बातों का गंभीरता से हमने विचार किया। कोई विधान करना है तो इस अमुक कार्य की सिद्धि हो इसलिए ये विधान करना, ये तो अरहंतादिक के साथ में सौदाबाजी है। या फिर कोई रत्नत्रय विधान करे और कुछ शांति की वांछा करे या विषयों की भावना रखे या फिर पाप का नाश होने की कल्पना करे, तो कह रहे हैं ये तो हमने सौदेबाजी की है। और इससे तो एकमात्र पाप बंद ही होता है। और इसीलिए जो यथार्थ साधक जीव है वो इस बुद्धि से तो अरहंतादिक से की पूजा वंदना आदि नहीं करता है। और एक बहुत मार्मिक बात आई थी यहाँ पर कि कषाय के बिना बाह्य सामग्री सचमुच सुख दुख का कारण नहीं है। अर्थात जहाँ पर कषाय खड़ी होती है वहीं पर मुझे बाह्य सामग्री इष्ट अनिष्ट भाषित होने लगती है। मान लीजिए मेरा लड़का मेरे अनुसार नहीं चले तो मुझे दुख हुआ, तो ये जो दुख हुआ है वो लड़का मेरे अनुसार चला नहीं है इसलिए नहीं हुआ है, मुझे कषाय उत्पन्न हुई है इसकी वजह से मुझे दुख हुआ है। मेरी पत्नी मेरे अनुकूल है इसलिए मैं सुखी हूँ, ऐसी बात नहीं है। पत्नी मेरे कषाय के अनुसार चल रही है इसीलिए मैं उसमें सुख बुद्धि स्थापित करता हूँ। सचमुच तो मेरी कषाय वहाँ पर खड़ी है और उस कषाय के अनुसार सब कार्य हो रहे हैं। तो कषाय ही इस जीव को सुख दुख की दाता है। ऐसी एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति इस प्रकरण में आई है। मैं ये चाहूँगा कि हम ऐसी एक ये जब हम शास्त्र कर रहे हैं इसका स्वाध्याय कर रहे हैं तो ऐसी जो कुछ पंक्तियाँ आई है जो हमारे जीवन को सुधार सकती है, निहार कर सकती है, उन पंक्तियों को हम शॉर्टलिस्ट करें और हम आपस में अगर कुछ मैसेजेस भेजने तो इनको ही मैसेज भेजें और हम अपने जीवन में भी चिंतन के स्तर पर इन्हीं का विचार मंथन करें। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन जीने की कला भी यही से आएगी। आजकल तो लोग क्लासेस में जाते हैं जीवन जीने की कला, वो मात्र ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े तो उनको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, वे स्वयं समझ जाएंगे। और जैसे ही वे समझ जाएंगे तो अन्य लोग उनको देखकर वे भी समझ जाएंगे। तो ये बात हमने देखी। आइए अब थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ाना है। आज और एक बढ़िया प्रकरण हमारे सामने प्रस्तुत है, हम उसकी शुरुआत करते हैं। प्रकरण अब मंगलपने का है। बालबोध में ये प्रकरण तो हमने बालबोध में देखा है। बालबोध पार्ट नंबर 2 चत्तारी मंगल का पाठ है और वहाँ पर ये कहते हैं कि मंगल कौन है, तो चत्तारी मंगल।
कौन कौन भाई? तो कह रहे हैं कि अरहंता मंगल, सिद्धा मंगल, साहू मंगल, केवली पण्णतो धम्मो मंगल। 4 मंगल कहे, इसका मतलब क्या है? नास्ति परक या आस्ति परक तो 4 मंगल बताए। अब नास्ति परक क्या बात होगी? अब अनअर्हंत मंगल, अनअर्हंत अमंगल, मतलब जो अरहंत नहीं है वे अमंगल है, अर्थात जिनमें देवपने की स्थापना हमारे माध्यम से होती है वे अगर अरहंत अवस्था के अनुसार नहीं है तो वे अमंगल माने जाए। जो सिद्ध जैसे नहीं है वे अमंगल है। जो यथार्थ साधुपना जैसा उनमें वर्तता हुआ दिखाई नहीं देता है वे बाकी सभी साधु अमंगल है। और जिसमें वितरागता का पोषण नहीं हो ऐसा यदि कोई धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है तो वो धर्म भी अमंगल है। और फिर हमारे जो विषय कषाय है इनकी तो बात करनी ही क्या, ये भी अमंगल में चले जाएंगे। इन एंड ऑल बात इतनी है कि 4 मंगल के अलावा और कोई भी मंगल इस जगत में नहीं है व्यवहार रूप से। और निश्चय से अगर विचार करें तो एक मेरा शुद्धात्मा ही परम मंगल है। फिर ये जो 4 मंगल बताए हैं ये तो अवलंबन के हेतु है, अर्थात जब मैं अपने शुद्धात्मा में स्थित नहीं रह पाता हूँ तब ये मजबूरी वश जो मुझे अवलंबन लेना पड़ता है तो कुछ सत व्यवस्थित लोगों का या अच्छे लोगों का लेना पड़ता है जिसके माध्यम से फिर से मैं अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति कर लूं। आइए प्रकरण को प्रारंभ करते। पेज नंबर 8 किसे हम ऊपर से ही चालू करेंगे, पहली पंक्ति से। तथा वे अरहंतादिक ही परम मंगल है। पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर से एक बार उसकी चर्चा करेंगे। उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंग अर्थात सुख उसे लाती अर्थात देता है, अथवा मम अर्थात पाप उसे गालयती अर्थात गाले दूर करे, उसका नाम मंगल है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगलपना संभव है। दोनों कार्यों की सिद्धि होती है। क्या क्या कहा? एक तो पाप को गलाना ये भी हो रहा है, ये नास्तिपरक कथन हुआ नाश की अपेक्षा, और अस्तिपरक कथन सुख को लाना ये भी इनके द्वारा होता है। देखो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख तय भयवंत। 2 बातें आई, सुख चाहे दुख तय भयवंत। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जीव है वो सुख की वांछा करता है और दुख से डरता है। तो यहाँ पर अरहंतादिक मंगल है। क्यों? क्योंकि वे सुख में निमित्त भूत है और दुख का अभाव करने में भी निमित्त भूत है। ये निमित्त नामक शब्द मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये कर्ता नहीं है मेरे सुख दुख के, या ये तो मात्र निमित्त है। क्यों? अब हम समझेंगे। तथा वे अरहंतादिक ही परम मंगल है। परम मंगल कहकर यहाँ पर मंगल का अर्थ कह रहे, अरहंतादिक कह दिया। अरहंतादिक मतलब क्या? चत्तारी मंगल। ओके, ये सब हमारे लिए मंगल हो गए, या यूं कहो नव देवता हमारे लिए मंगल हो गए। नव देवता उसमें भी तो यही तो बात आते हैं, ठीक है। तो ये मंगल है। ये बात कहकर और एक बात यहाँ पर पुष्ट हो रही है कि मंगल इनके द्वारा नहीं किया जा सकता, या कोई दूसरा मुझे मांगलिक सुनाए तो मेरा काम होगा, ऐसी एक श्वेतांबर मत में तो बहुत प्रचलन है कि वहाँ के उनके महाराज तो एक मांगलिक फूंक देते हैं और उस मांगलिक से सब कार्य हमारे अच्छे होते हैं। ये एक यूं कहिए थोड़ा सा
विरोधाभास सा प्रतीत होता है, वहां पर मांगलिक। और आज तो क्या हो रहा है, फोन पर मांगलिक सुनाई जा रही है। तो ये तो सब योग्य ऐसे कार्य नहीं है, लेकिन उससे कोई मंगलपना माने तो उसकी भी बुद्धि की विपरीतता है, या यूं कहिए कि घोर गृहित मिथ्यात्व का वो जीव पोषण कर रहा है। मांगलिक कहकर यहाँ पर पहले तो पंच परमेष्टि का स्वरूप पहले समझना। जब तक पंच परमेष्टि का स्वरूप ही समझ में नहीं आया, तब तक हम मांगलिक कहे कैसे, एक बात। दूसरी बात, पंच परमेष्टि का जो दुकान है, उस दुकान पर जो माल मिलता है उसी माल की वांछा की जाएगी। जो माल मिलता ही नहीं है उसकी वांछा भले कैसे की जाए। जैसे एक उदाहरण के लिए, कोई एक सोने की शोरूम है, ओके, सोना मतलब ज्वेलरी शॉप है, और बहुत बड़ी शोरूम है, 3-4 मंजिला शोरूम है। वहाँ पर सब प्रकार के वहाँ पर वैरायटीज आदि उपलब्ध है। अब कोई जीव वहाँ पर अंदर प्रवेश करे और कहे कि भाई साहब मुझे आधा किलो लौकी दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये तो उसने गलत जगह पर आकर गलत जगह की बात करी। अर्थात यूं कहिए कि वो सोना, वो शोरूम खोलने वाले का घोर अपमान किया है। कैसे अपमान किया, अरे भाई दिखाई नहीं देता है, ये शोरूम है सोने चांदी की, और तुम यहाँ पर आधा किलो लौकी 10-20 रुपट्टी की लौकी के लिए तुम यहाँ आ गए हो। अरे समझ में आ रहा है क्या आप क्या कह रहे, कहाँ आए और क्या मांग रहे हो। अर्थात तुम ठिकाने पर तो हो। वैसी बात यहाँ पर कह रहे हैं, मंगल कहकर यहाँ पर क्या हम ठिकाने पर है कि हम भगवान को क्या मांग रहे हैं। वे मंगल करने वाले हैं, इसका मतलब हम कुछ भी उनसे मांगे ये योग्य नहीं है। ऐसी बात हमको यहाँ से समझनी है। और इसीलिए मंगल शब्द का वहाँ उन्होंने संधिपरक अर्थ किया है। तो संधिपरक अर्थ में ये कहते हैं, पहले मंग अर्थात सुख, और ल मतलब लाना, जो सुख को लाता है उसको मंगल कहते हैं। और उसके ये सुख की बात हो गई। अब दूसरा कह रहे म के ऊपर बिंदी, मम मतलब पाप, और जो पाप को गल मतलब गालती है या गाल देती है, तो उसको या उसको नाश कर देती है, उसको भी मंगल कहते हैं। अर्थात एक मंगल से ही 2 अर्थ निकल के आ रहे हैं। हम जिस प्रकार संधि करें उस प्रकार उसका भाव भाषण भी हमको हो जाता है। तो कह रहे ये मंगल, ये अर्हंतादिक मंगल है, इसीलिए इनके माध्यम से कार्य होते हैं। ऐसा हमने जो कहा बात सही है, लेकिन उनका स्वरूप समझकर ही होते हैं। बिना स्वरूप समझे यदि हम मंगल की कामना करें तो हमने विरोधाभास किया है, हमने तो सौदा किया है। ओके, तो ये बात यहाँ पर आई। उनके प्रकार इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगलपना संभव है। कैसे मंगलपना, तो हम पहले ही देख आए हैं कि जैसे हम अरहंत आदि की स्तुति आदि करते हैं, उनके निकटवर्ती होते हैं, उनके आकार का अवलोकन करते हैं या उनके स्वरूप का विचार करते हैं, तो और उनका अनुकरण करते हैं, तो सहज ही हमारे परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। और विशुद्ध होते होते इतनी विशेषता उसमें आ जाती है कि हम वो भी विकल्प छोड़ देते हैं और सहज ही उनके समान ही मेरा भी शुद्धात्म स्वरूप है ऐसा विचार कर लेते हैं, और उसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर अपने आत्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। यही वह मंगलपने की बात है। अर्थात उसी प्रकार से सुख आएगा, क्योंकि ये सुख की दुकान है, और सुख ये अलौकिक सुख की बात चल रही है, लौकिक सुख की बात नहीं चल रही है। प्रश्न है भैया? लिखा था ना, अरहंत आदि की स्तुति स्तवन करने से जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उससे पुण्य प्रकृतियों का बंध हो,
तो इसके अलावा भी मंद कषाय शुद्ध पर होते हैं, किसी को दया दी, किसी को मदद करी, तो वो भी हमारे या फिर वो भी बंध परिणाम है। तो वो क्या वो भी प्रकृति का ही बंध होता है क्या उससे, और वो भी विशुद्ध परिणाम में आएगा क्या? हाँ देखो, यहाँ पर एक तत्वार सूत्र में एक्चुअली हम ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न पूछा है तो वहाँ पर तो करेंगे, लेकिन एक सूत्र है तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में, वहाँ पर दातृ, पातृ, विधि, द्रव्य, इनकी विशेषता से बंध में भी विशेषता होती है। क्या कहा? एक तो दातार कैसा है उसके अनुसार बंध होता है, नवीन बंध होता है। दूसरा, पात्र कैसा है उसके अनुसार भी विशेषता, मतलब फल में विशेषता आती है। तीसरा, किस विधि से वो दान दिया जाता है उसको लेकर भी विशेषता पाई जाती है। और क्या कहा था मैंने? दात्र, पात्र, विधि और 4 कहे थे ना? द्रव्य। द्रव्य 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 मतलब कौन सी चीज दी जा रही है सामने वाले को, उसको लेकर विशेषता। अब मान लीजिए मैं किसी को बिस्किट का पैकेट दे रहा हूं, अब ये द्रव्य इतना निकृष्ट है, जो बाजार से लाया हुआ उसमें हड्डी मांस भरा हुआ है, ऐसी चीज मैं किसी को खिलाऊं और उससे मैं विशेष पुण्य बंध की अपेक्षा रखूं, ये तो मैं सरासर स्वयं को झुठला रहा हूं, क्योंकि ऐसा स्वरूप है ही नहीं जिनागम का। मतलब ये बिस्किट आदि देना, वड़ा पाव देना या चॉकलेट आदि देना और हम स्वयं को बड़े धर्मात्मा माने, या मैं तो यूं कहूं कि हम 10 रुपए भी देते हैं ना, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि उस 10 रुपए से यदि उसने बीड़ी सिगरेट पी ली या शराब पी ली, तो आपका दान किस काम का? समझ में आ रहा है? तो हमको, यद्यपि हमको भय लगता है, अरे हम कुछ दे नहीं पाए, और आज तो इतनी प्रतिकूलता कहो या विपरीतता है, सामने वाले को आप एप्पल दो या आम दो खाने के लिए, वो आम एक राइट हैंड में ले भी ले, लेकिन लेफ्ट हैंड रखता है, भाई पैसे भी रखो यहाँ पर। तो कह रहा है मतलब वो पैसे के बिना उसको काम नहीं चल रहा है, तो ये विपरीतता है। तो वी आर हेल्पलेस। समझने की बात इतनी है कि हमारे भाव अच्छे हो, लेकिन सामने वाला उसका दुरुपयोग करे तो भी उसका फल हमको नहीं आता है। निष्कर्ष के रूप में मुझे इतना ही कहना है कि हम क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उसके अनुसार फर्क पड़ेगा। ओके? तो फल तो आएगा, लेकिन हमारे मंद परिणाम को लेकर फल तो मिलेगा, लेकिन वहां पर हमारा प्रयोजन क्या है वो भी, अभी इस प्रकरण के साथ में जुड़ना है तो हमारा प्रयोजन क्या है उसके पीछे ये भी समझना पड़ेगा। क्योंकि यदि हमारा प्रयोजन निर्भर होना है तो दैट इज सेकेंड थिंग, और यदि हमारा प्रयोजन ये है कि दान देने से उसका कल्याण हो या फिर दान देने से पुण्य बंधता है, तो हमने पाप बंध ही किया। क्योंकि ये पुण्य जो है वो पापानुबंधी पुण्य है। 2 प्रकार के पुण्य है, चलो ये भी प्रकरण बता दूं। 2 प्रकार के पुण्य होते हैं, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और एक होता है पापानुबंधी पुण्य। अब पापानुबंधी पुण्य मतलब वर्तमान में मैंने जैसे कोई किसी को रास्ते चले आदमी को या किसी को सहजता में मदद कर ली, तो वो पुण्य जो होगा वो यूजुअली, क्योंकि आप रत्नकर्ण श्रावकाचार्य अच्छे से पढ़ना, वहां पर पात्र की चर्चा आई है। तो पात्र कितने प्रकार के, एक अपात्र, एक कुपात्र और एक सत्पात्र, ऐसे अनेक अनेक पात्रों की चर्चा आई है। तो हमको विचार करना कि हम किसको दान दे रहे हैं। अब मान लीजिए हम गाय भैंसों को दान दे रहे हैं, अरे गाय भैंसों को दान दे रहे, माना अच्छी भावना है आपकी, लेकिन उससे अगर कोई अच्छा पात्र है जो धर्म मार्ग में चलना चाहता है, चल सकता है, तो उसको ढूंढो और उसको दो। समझ में आ रहा है? क्योंकि सुधरने का अवसर जिसका ज्यादा दिखाई देता है उसको दान देने से काम ज्यादा अच्छा होता है। मुझे तो ये बात करनी है। हाँ, उसके जो परिणाम है यहाँ पे जैसे विशुद्ध बोला है,
वो भी विशुद्ध है क्या? विशुद्ध है, लेकिन उस विशुद्धि में दम नहीं है, मुझे तो यह कहना है। वो विशुद्धि सुख के लिए कार्यकारी नहीं है। आपको एक लाइन में आंसर देना तो ये बात है। और यदि विशुद्ध की बात हम करना चाहते हैं तो अरहंतादिक के अनुसार ही चले। जो अरहंतादिक की भक्ति करता है उसकी ही हम सेवा आदि, उसको ही हम इस मार्ग में कैसे लगा सकते, इसका विचार करें। ये बात विशुद्धि को ज्यादा पकड़ती है और उस विशुद्धि के बल पर फिर इस जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है या अवसर तैयार होंगे। हम जिस विशुद्धि की बात करते, पैसा देने से विशुद्धता आती है या दान करने से विशुद्धता आती है, वो विशुद्धता यहाँ पर बात नहीं चल रही है। अरहंतादिक उस पर्टिकुलर केस में आ जाइए, उसके बाहर देखना ही नहीं। जो अरहंतादिक की सेवा आदि करता है उसकी आप सेवा करो, या जो अरहंत पद में है या अरहंत आदि पद में है उनकी सेवा करो। इसी प्रकार से अपना जो ये है, मतलब जितनी एरिया है हम उसमें ही कन्फाइंड रहना चाहिए। और उसके बावजूद कोई अवसर मिले तो सहज अन्यों का जो कुछ उपकार आदि होता हो तो हो जाए, लेकिन उसमें धर्म की कल्पना करना योग्य नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा था, पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य मतलब क्या? जैसे अभी हम यहाँ पर वर्तमान में जिनवानी का श्रवण कर रहे हैं, तो ये किसके फलस्वरूप है भाई साहब? ये हमारे पुण्य फला है, ठीक है। तो इस पुण्य फला है, तब तो जाकर हम निराकुल होकर एकदम शांति से इन वचनों को सुन रहे हैं। ओके, अब ये हमको कोई मतलब आकुलता नहीं है, सांसारिक प्रयोजन की हमको कोई विकल्प खड़े नहीं है। अब ये जो है, इस समय में हम जो काम कर रहे हैं, जिन वचनों को सुन रहे हैं, अर्थात सुखी होने का एक यत्न हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये पुण्यानुबंधी पुण्य, अर्थात ये भविष्य में जब उदय आएगा, ये भी बंध है किसी एक प्रकार का, और ये भविष्य में जब फलेगा तो उस समय में ये जीव फिर से कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान ही करता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए यदि करने योग्य अगर कोई चीज है तो पुण्यानुबंधी पुण्य ये भी व्यवहार हुआ हो, क्योंकि ये भी तो संसार का कारण है। ये तो ऐसा कोई कार्य करना या ऐसा कोई यत्न करना कि संसार का अभाव ही हो जाए, अर्थात ये भी कितने दिन करना, तब तक करना जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो। जिस दिन शुद्धोपयोग हो जाए तब इसके पास भी नहीं देखना। क्यों? ये उसी का तो प्रतिपादक है, ये उसी का तो वाच्य, मतलब उसी का वाचक है। तो अगर आत्मा को ही तो दर्शा रहा है, तो जिसको दर्शा रहा है उसको ही देख लो ना, काम हो जाएगा। इसका पूरा सार ही वहां पर आ गया। ओके, तो ये दो बातें यहाँ पर आ गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। भैया और उपादेय भी पढ़े थे ना, ये पाप पुण्य बंद करे। हाँ हाँ, वही बोल रहा है, उपादेय में था ना पूरा पाप। बराबर बराबर। वहां पर हमने ये देखा था, हे में हमने आश्रव और बंध को हमने हे में डाला था, और उपादेय में हमने संवर निर्जरा और मोक्ष को उपादेय में लिया था। बिल्कुल अच्छा, आपने अच्छा कोरिलेट किया। कथनचित, लेकिन अब वर्तमान प्रकरण जो चल रहा है विशुद्ध भावों का चल रहा है, और यद्यपि ये है तो आश्रव बंध, लेकिन परंपरा से ये शुद्धोपयोग का कारण है। इसीलिए इसको अब हम उसमें नहीं डालेंगे, किसमें? हे में नहीं डालेंगे। किसी अपेक्षा से इसको भी उपादेय माना जाएगा। ओके, हम कल भी चर्चा कर आए कि अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य जो परंपरा शुद्धता का कारण है, अर्थात शुद्धता होने से पहले ये शुभ भाव जरूरी है, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, आइए अब और एक अच्छा प्रकरण चलेगा, मंगलाचरण करने का कारण। बहुत अच्छे अच्छे तर्क यहाँ पर आएंगे, और हम तो हर ग्रंथ में जो बात करते हैं, सर्वप्रथम हम मंगलाचरण की चर्चा करते हैं, और मंगलाचरण में वो 5-6 पॉइंट जो होते हैं उनकी तो हमेशा बात होती ही होती है। लेकिन
पंडित जी साहब थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे, हम उनके माध्यम से इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण मतलब एक प्रकार का एक इनविटेशन जैसा हो सकता है, या फिर एक शांति विधान हो सकता है, ये इसको हम कह सकते हैं। और क्या होता है मंगलाचरण? मंगलाचरण मतलब नास्तिक्य का परिहार होता है। नास्तिक्य का परिहार मतलब क्या? हम किसी भगवान को नहीं मानते, ये बात यहाँ पर नहीं है। जब हम मंगलाचरण करते हैं इसका मतलब हम किसी न किसी भगवान को मान रहे हैं। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या होती है? मंगलाचरण हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, ये भावना होती है। तीसरी बात क्या होती है? कि पुण्य की विशेषता हो। चौथी बात क्या होती है? कषायों का नाश हो जाए। पांचवी बात क्या होती है? तो यहाँ पर एक मिनट, आस्तिक्य का परिहार, आस्तिक्य का परिहार, नास्तिक्य का अभाव और आस्तिक्य का परिहार, आस्तिक्य की स्थापना, शिष्टाचार का पालन होता है। अर्थात यहाँ पर जो जिनसे हमको ज्ञान मिला है उनको स्मरण करना हमारा आद्य कर्तव्य है। जैसे मुझे जिनसे यह वचन सुनने मिले, समझ में आए हैं, उनको मैं याद करूं, यह एक शिष्टाचार का पालन है। एक बहुत अच्छा प्रकरण आया है मूलाचार आदि ग्रंथों में, तो वहां पर ये कहते हैं कि जैसे एक मुनि संघ की एक प्रकरण बताया है। सभी मुनिगण आकर आचार्य के सामने खड़े हैं और खड़े होकर वे आचार्य को वंदना करते हैं और उनकी भर भर के तारीफ कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे भंते, अगर आप नहीं होते तो हम में जो विकृतियां हैं, हम में जो कमियां हैं, वो शुद्ध कौन करता। आपने हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार किया है, आप हमारे लिए अत्यंत अत्यंत उपकारी हो, और आपके माध्यम से ही हम इस संसार सागर को पार करके सुख रूपी मोक्ष में हम स्वयं को स्थित कर रहे हैं। तो ऐसा जो वे उनके प्रति एक आदर भाव या एक आभार भाव व्यक्त कर रहे हैं, उस समय में आचार्य क्या करते हैं? तो आचार्य भी उस समय में अपने गुरु को याद करते हैं और ये सारे के सारे धन्यवाद अपने गुरु को अर्चन करते हैं। कहने की बात इतनी है कि ये शिष्टाचार का पालन यूं किया जाता है कि हमको जिनके माध्यम से यह ज्ञान मिला है उनको हम इस ज्ञान के लिए आभार माने। ये बात शिष्टाचार का पालन क्यों कर रहे हैं? मंगलाचरण की बात चल रही है। ओके। और क्या होता है? पुण्य का संचय और निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। अब ये 5-6 बातें तो हमने देखी। अब पंडित साहब क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं। प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया, सो क्या कारण? प्रश्न किया है प्रश्नकर्ता ने। यहां कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल किया, सो क्या कारण? आप डायरेक्टली क्यों लिखना चालू किया आपने साहब? आपने यदि डायरेक्टली लिखना चालू कर देते तो और 5-6 ये 6 पेज का चला ना मंगलाचरण, तो 6 पेज और लिख जाते। 6 पेज मतलब 339 के आगे और 6 पेज होते तो और हमको कोई ना कोई नवीन प्रमेय मिलता, तो और कितने जीवों का लाभ हो जाता। आपने मंगलाचरण में इतना समय घलाया, ये क्यों घलाया? ऐसा प्रश्न किसी ने किया। तो उसका उत्तर, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो। 1, पाप के कारण कोई विघ्न न हो। 2, इसलिए यहां प्रथम मंगल किया। बस 2 ही कारण दिए उन्होंने। ठीक है। निर्विघ्न समाप्ति 1 और पाप का उदय ना हो 2। देखो, कहीं ना कहीं इनके ज्ञान में ये बात आ ही रही थी
कि अपने जान को खतरा है, और इसी को लेकर उन्होंने इस बिंदु को यहाँ पर छेड़ा है। देखो, कहीं ना कहीं हमारे अंतस में जो भाव होते हैं उसको यहाँ पर मतलब अपनी लेखनी में अपने आप उतरते ही उतरते हैं, और हमको ये बराबर दिखाई दे रहा है कि पंडित जी साहब को कहीं ना कहीं एक आहट हो गई थी कि वो उनकी जान को खतरा है। क्योंकि आपको ज्ञात होगा, या मैंने बताया भी था कि जब उनको मारा गया उसके कुछ समय पहले ही उनके ऊपर एक आरोप हो गया था, और वे उस आरोप से बच गए थे। उन्होंने अन्य मतलब पांचवा अधिकार जो लिखा था उसके आसपास की बात है। पांचवा अधिकार जहां पर लिखा, अन्य मतियों का जहां पर खंडन किया, वहां पर उनके ऊपर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हुआ था। उससे तो बच गए थे। उसके आगे मान लीजिए तीन अधिकार लिखे, लेकिन 9वें अधिकार में तो फिर से उनके ऊपर उपसर्ग हुआ ही हुआ, जो कुछ है। लेकिन कहने की बात इतनी है कि इन्हीं दो बिंदु को क्यों याद किया? थोड़ा सा और पुण्य का संचय हो तो अच्छा कार्य हो जाएगा, और जो पाप का उदय है मेरा वर्तमान में, कोई लोग मेरे जान के प्यासे हुए हैं, उनको उस पाप के उदय का शमन हो जाए, ऐसा तो मैं निर्विकल्प होकर एक उत्कृष्ट कार्य कर सकूं, ऐसी वहां पर एक मनोभावना उन्होंने भाई है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तर्क कर रहे हैं, दो प्रकार के तर्क है। एक तो अन्यमति को खड़ा किया है, ओके, एक अन्यमति का उदाहरण देकर एक तर्क किया गया है, और दूसरा तर्क जैन मति का खड़ा करके उसके माध्यम से एक प्रश्न पूछा गया है। मैं पहले थोड़ी सी बात बताऊं और फिर हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो अन्यमति का तर्क ऐसा है, कह रहे हैं कि अन्यमति जो है वे तो मंगलाचरण करते हुए दिखाई नहीं देते, तो भी उनका कार्य पूर्ण होता है। ये क्यों प्रश्न खड़ा किया है? क्योंकि उन्होंने ऊपर जो जवाब दिया है, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो और पाप के कारण विघ्न न हो, तो इसके लिए सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, ये मूल बिंदु के लिए उसने प्रश्न खड़ा किया है कि साहब हम तो अन्यमति के ग्रंथ देखते हैं, वे तो मंगलाचरण ही नहीं करते हैं, फिर भी उनके ग्रंथ सुख से पूर्ण होते हुए दिखाए। सुख से मतलब यहाँ पर निर्विघ्न रूप से पूर्णता को प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। और आप ऐसी भावना क्यों कर रहे? तो आपने जो तर्क दिया है सुख से ग्रंथ की पूर्णता हो, ये इसमें ये आपका कथन मतलब इस उदाहरण से बाधित हो रहा है, क्योंकि अन्यों के भी निर्विघ्न समाप्त होते हुए दिखाई देते हैं। तो उसका जवाब पंडित साहब देंगे। वे कहेंगे कि अन्यों के जो ग्रंथ पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, वहां वे कषाय के ग्रंथ होते हैं, अर्थात उसमें कषाय भरी बात लिखने के लिए मंगलाचरण थोड़ी करना पड़ता है। मंगलाचरण तो वहां करना पड़ता है जहां पर अकषाय भाव को उत्पन्न करना हो और फिर हमको कोई बात लिखनी हो, अर्थात वीतरागता के पोषण की बात जहां पर लिखनी हो, वहां पर मंगलाचरण किया जाता है। क्यों? देखो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात बताऊं। हम अपने यहाँ पर स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं कि नहीं? णमोकार मंत्र से प्रारंभ करते। क्यों करते हैं? हमने दिन भर में अभी या स्वाध्याय में या शास्त्र अभ्यास के लिए बैठने से पहले हमने जो भी कषाय के कार्य किए हैं, उन सब कषाय के कार्यों को अब मैं छोड़ता हूं, उनके विकल्पों को छोड़ देता हूं, और मैं एक अपना उपयोग इस जिन वचनों में लगाऊंगा। इसके लिए हमने एक मंगलाचरण किया, और
और हमारा उपयोग भी उस स्तर का ऊंचा हो जाता है। यदि हमारे यहाँ पर बैठने पर भी वही विकल्प चलते रहेंगे तो क्या हमारा कार्य, ये उत्कृष्ट कार्य जो है वो सध सकता है? नहीं सध सकता। इसीलिए मंगलाचरण करना अत्यंत जरूरी है। तो यहाँ पर पहले तर्क में उन्होंने खंडन इस प्रकार से किया कि भाई कषाय की बातों लिखने के लिए वहां पर कौन सा मंगलाचरण की जरूरत है, वो तो ऐसे ही कार्य हो जाए। यदि वे अब उल्टी बात कर रहे, यदि वे मंगलाचरण करे तो उनका वो कार्य ही नहीं हो, उनका वो कार्य ही नहीं हो। एक बात ये हो गई। फिर दूसरा तर्क दिया, दूसरा, अब ये अन्य मत की बात हो गई, अब जैन मत की बात। कह रहे तुम्हारे जैन मत में भी ऐसे हमने देखा है कि कितने ही शास्त्र बिना मंगलाचरण किए पूर्ण हुए हैं, और ऐसे कितने ही शास्त्र है कि मंगलाचरण करने के बावजूद वे पूर्ण नहीं हुए। ओके, जैसे कितने, कौन से शास्त्र है जिनका मंगलाचरण नहीं किया? एक तो है कषाय पाहुड़, दूसरा कौन सा है? परीक्षा मुख सूत्र। तो ये इसमें मंगलाचरण नहीं हुआ है, फिर भी वे पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। एक और कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें मंगलाचरण किया लेकिन पूर्ण नहीं हुआ? देखो आदि पुराण। ये तो हमारे सामने है, लेकिन पंडित साहब, हम अभी पंडित साहब के साथ में हैं, हम पहले अधिकार में ही है, तो पहले अधिकार में हमको भी पता नहीं ये ग्रंथ कहाँ खत्म होने वाला है। तो लॉजिकली विचार करें तो हम ये तर्क दिया ठीक है, लेकिन अन्य कोई ग्रंथ है देखो, तो वो कह रहे पंचाध्यायी। पंचाध्यायी ये ग्रंथ है पांडे राजमल जी का, तो वो ग्रंथ का नाम ही क्या है? पंच अध्यायी। तो 5 अध्याय का होना निश्चित था, उनके ज्ञान में 5 अध्याय का होना निश्चित था, और वो कितना हुआ? 1.5 अध्याय ही हुआ। तो इसका फिर भी उस ग्रंथ का नाम पंचाध्यायी है, और वो अपूर्ण है, और उसमें मंगलाचरण हुआ है। समझ में आ रहा है? और एक मालूम है आपको, आदि पुराण और उत्तर पुराण आपने सुना है? आदि पुराण ये अधूरा हुआ है, उसके बाद में उत्तर पुराण वो दूसरे आचार्य ने लिखा है। तो कहने की बात यह है कि कहीं कहीं मंगलाचरण करके भी ग्रंथ पूर्ण होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, और कहीं कहीं मंगलाचरण बिना किए भी ग्रंथ पूर्ण होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये दोनों तरफ से पंडित साहब ने अभी जो बात रखी है, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, इन दोनों माध्यम से उसका खंडन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये न्याय की भाषा है। ये जो सामने खड़ा है वो तर्क ये शब्द ही जब आया है तो समझना ये न्याय की भाषा आ गई है, क्योंकि तर्क और अनुमान ये सब न्याय ग्रंथ के माध्यम से ही खड़े किए गए विषय होते हैं। तो यहाँ पर भी दूसरे तर्क में जैन मतावलंबी की बात रखी, तो उसका भी बहुत अच्छा समाधान किया पंडित साहब ने। पंडित साहब कहते हैं कि जैसे उदाहरण दिया, जैसे अभी वर्तमान में कोई आदमी है और वो 1 रुपया कमाता नहीं है, फिर भी उसकी सर्व प्रकार से अनुकूलता, या वो खर्चा करता ही दिखाई देता है, फिर भी उसकी सर्व प्रकार से अनुकूलता दिखाई देती है। एक और दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी धन अर्जन तो बहुत करता है, लेकिन ऐसा होते हुए भी उसका बहुत कर्जा उसके माथे ऊपर दिखाई देता है, ऐसा ये दूसरा व्यक्ति है। तो 2 प्रकार के व्यक्ति है, तो एक का दिखाई देता है, दूसरे का दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार जिसका वर्तमान में पाप का उदय है, उसने बहुत धर्म किया तो भी उसका धर्म दिखाई नहीं देता है, और जिसका अभी बहुत पुण्य का उदय है, उसने बहुत पाप किया तो भी उसके सारे पाप ढक जाते हैं। हम और आपको बहुत बार ये प्रश्न आता ही होगा कि ये इतने लोक में व्यभिचार आदि चल रहा है, लोग इतने पाप करते हैं, 100 चूहों को खाकर बिल्ली हज को चली, अर्थात इतने सब पाप करते हुए लोग एकदम धर्म
परमात्मा बने हुए दिखाई देते हैं, और हम यथार्थ धर्म में प्रवृत्ति करते हुए भी हमारे ऊपर इतने उपसर्ग या इतने पाप का उदय क्यों है, ऐसा हमको बार बार लगता है। तो इसमें जवाब इतना ही है कि अपना पूर्व संचय बहुत पाप का है, और उनके लिए क्या है, उनका पूर्व संचय बहुत पुण्य का है, और इसलिए वो यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई देता है। तो ग्रंथ की समाप्ति भी अपने उदय अधीन है, अपने संचय अधीन है, ऐसा पंडित साहब वहाँ पर समझाएंगे। तो इतनी भूमिका हो गई है। हम अब ये जो पेज है, हम उस पेज पर जो जो पंडित साहब के वचनों में अभी सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह तर्क जो अन्यमति इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं, उनके भी ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का न होना देखते हैं, वहां क्या हेतु है? प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, बहुत होशियार है। और देखो, पंडित साहब का प्रश्नकर्ता इतना होशियार क्यों है? क्योंकि पंडित साहब ज्यादा होशियार है क्योंकि जैसा वक्ता उतने भारी श्रोता मिलते हैं। मतलब अपनी पात्रता के अनुसार अपने सामने देखो, तीर्थंकर का श्रोता कौन? सबसे प्रथम वो गंधर ही दिखाई देगा। क्यों? वक्ता में जितनी ताकत है उतने सामने श्रोता भी ताकतवर दिखाई ही देता है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, जो अन्यमति इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं, उनके भी ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का न होना देखते हैं, वहां क्या हेतु है? उसका समाधान। हाँ, बोलिए ना। ये जो क्वेश्चन है, ये तो श्रोता ने पूछे कि उन्होंने खुद ही क्वेश्चन लिख के खुद ही आंसर दिया? देखो, ये तो अपनी प्रस्तुतिकरण की शैली है। यदि श्रोता आप देखो, ये तो उन्होंने स्वयं ने ही ये प्रश्न खड़े किए और उन्होंने जवाब लिखा है। लेकिन ये प्रश्न उन्होंने क्यों खड़े किए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसे प्रश्न एनकाउंटर हुए होंगे, जब वे डेली स्वाध्याय लेते होंगे या सभा होती होगी, तो उन्हें नाना प्रकार के लोग वहां पर मिलते थे। हमने देखा था डेली 500 से 700 लोग वहां पर उनके स्वाध्याय आदि में बैठते थे। तो कितने लोगों के साथ में उनका प्रश्न आदि का जो देवा लेवा होता होगा वो बहुत बड़ा व्यापक होगा, और उन्हीं सब प्रश्नों को उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बराबर क्रमबद्ध रूप से उन्होंने यहाँ पर उतारने की कोशिश की है। तो लॉजिकली आप एक समझिए कि प्रश्न तो उन्होंने खड़े किए हैं, लेकिन ये प्रश्न खड़े करने के पीछे जो उनका दृष्टिकोण है, वो पर्टिकुलर श्रोता जिसने उनको कभी किसी काल में यह ऐसा प्रश्न किया होगा, और वही उसका अब यहाँ पर वो लिखित रूप में वहां पर उसको खड़ा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो बिल्कुल, क्योंकि देखो, जैसे अब मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूं, यहां से कुछ बात कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से मेरे ज्ञान में ऐसे कोई ना कोई श्रोता होना ही चाहिए, होता ही है कि मैं उसकी मुख्यता से कथन करता हूं। जरूरी नहीं है कि उसी को टारगेट करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वक्ता को लगता है कि इस पर्टिकुलर श्रोता में इस पर्टिकुलर पॉइंट की कमी है, तो वो जानबूझ के उस पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो ये सहजता से हो जाता है। ये किसी के प्रति द्वेष भाव होगा या उसकी कमी को उजागर करने की बात नहीं है, उसकी कमी को निकालने की बात होती है, क्योंकि वक्ता भी वैसा ही न्यायप्रिय होना चाहिए। वो उसी रूप से फिर बात, क्योंकि वो चाहता है कि धर्म अच्छे रूप से सामने वाले के गले उतर जाए, यथार्थ रूप से उतर जाए। आइए अब देखते हैं, प्रश्न हो गया, उसका समाधान। प्रश्न क्या था कि ग्रंथ की समाप्ति और विघ्न का न होना देखा जाता है अन्यमतियों के। ओके, उसका समाधान। तो अन्यमति का पहला प्रश्न है, उसका समाधान। अन्यमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं। ओके, मैं इसका डिस्कशन करूंगा, लेकिन विपरीत अर्थों को धरते, अर्थात उनको यथार्थ बात कहनी नहीं है। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके ही ग्रंथों में ऐसे आता है कि रात्रि में पानी पीना खून बराबर है। ओके,
युधिष्ठिर की ही बात है कि युधिष्ठिर और कृष्ण में डायलॉग बताया, उनके ग्रंथों का बात चल रही है। तो कह रहे हैं कि युधिष्ठिर ने उनको भोजन के लिए एक ये दिया, उनको न्योता दिया। तो कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब रात्रि में पानी पीना ही खून बराबर है तो भोजन करने की कहाँ बात रही। ये उनके ही ग्रंथों की बात है। और दूसरी जगह पर ये कहते हैं कि रात्रि में चांद को देखकर भोजन करना। तो ये दोनों ही विरोधाभासी ऐसे स्टेटमेंट्स उनके यहाँ पर दिखाई देते। तो ये क्या है, मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले हैं। मतलब कहीं तो यथार्थ बात कहते, कहीं तो विपरीत बात कहते हैं, करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं। इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो, उसको मंगलाचरण करने की जरूरत ही नहीं। यदि ऐसे मंगलों से मोहमंद हो जाए, अब यदि वे मंगल करे तो क्या होगा, उनका मोह मंद हो जाएगा। तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने, फिर वो वैसा कार्य ही, मतलब ये उल्टी बात कह ही नहीं सकेंगे। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कुछ किसी को चोरी करनी है और नमोकार मंत्र कहे, नमो अनंताण, नमो सिद्धाण, नमो हरियाण, नमो जय, नमो लय, अरे काम कैसे होगा, वो कषाय भाव हटेंगे ही हटेंगे, उसको चोरी करने का भाव मंद ही होगा, चोरी कर ही नहीं पाएगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इसलिए उसके निर्विघ्न कहा गया नीचे, यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने। तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वितराग तत्वज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे। उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। यदि ऐसे मंगल न करे तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसे उत्तम कार्य कैसे बने। देखो वे स्वयं कह रहे, एक शब्द आया, ऐसे उत्तम कार्य कैसे बने, मतलब कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बात डिलीवर करने वाला हूं वो उत्कृष्ट होगी, सबके हित की होगी, उत्तम कार्य कैसे बने। एक बात तो ये हो गई। मैं इस बिंदु को और थोड़ा सा एक उदाहरण देकर आपके लिए थोड़ा सा और पुष्ट करता हूं। देखो, प्रथम योग में पद्म पुराण की घटना है। घटना ऐसी है कि रावण सीता को का हरण करके लंका ले आया है और लंका लेकर उसको अशोक वाटिका में रखा है। हर प्रकार का प्रलोभन सीता को दे रहा है और सीता हर प्रलोभन को झुठला रही है या धिक्कार रही है। अब अंतिम एक प्रलोभन दिया, उसको कहा कि मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, 18,000 के ऊपर तुम्हें शीर्ष स्थान पर रखूंगा। तो भी सीता मानती नहीं है। फिर वो मंदोदरी के पास आता है और मंदोदरी को रावण थोड़ा सा विचलित हुआ दिखाई देता है। तो वो पूछती है, स्वामी आपकी आकुलता का कारण क्या है। तो रावण कहता है कि मैं सीता को पाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो मंदोदरी, देखो पत्नी भी कैसी है, मंदोदरी उसको सलाह दे रही है कि हे स्वामी आप एक काम करो, आपके पास बहुरूपिणी विद्या है तो आप बहुरूपिणी विद्या को धारण करो और राम का रूप लेकर आप सीता के सामने जाओ और फिर वो अपने आप आपकी हो जाएगी। तो कितना इजी मैटर है, आप मात्र राम का रूप लेकर जाओ। तो फिर उसको तो रावण से नफरत है, उसको राम से थोड़ी नफरत है, लेकिन फिर आपको तो सीता मिल जाएगी। तो वो मंदोदरी को कहते हैं, मंदोदरी मैंने किया, वो भी प्रयास किया, लेकिन क्या होता है बताओ, मैं जब भी राम का रूप धारण करके उसके सामने जाता हूँ तो मुझे ऐसे विकारी भाव आते ही नहीं है। समझ में आया। तो क्या कह रहे हैं, विकारी भाव भी नहीं आते हैं तो उसको भोगने का भाव ही चला जाता है। तो ये कह रहे हैं, तो जब हम भगवान का नाम लेंगे
हम पंच परमेष्टि को स्मरण करेंगे मंगल कार्य करने के हेतु, तो हम में से ये सारे काशायिक भाव ऐसे निकल जाएंगे कि हमको अब विपरीत बात करने का भाव नहीं आएगा, और यदि आएगा तो हमको बहुत पछतावा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मंगलिक कार्य करते समय में ऐसे विपरीत बात हमसे नहीं हो सकती। ओके, तो मोह के परिणाम अपने आप कम हो जाते हैं, तो विपरीत बातें होती नहीं है, मात्र वीतरागता के पोषक ही सब बातें यहाँ पर हो सकती है। तो यही बात यहाँ पर अन्य मति के खंडन के हेतु उन्होंने कही। कह रहे कि कषाय मंद होने पर विपरीत कार्य नहीं होते हैं, जब कषाय तीव्र होती है तभी ही विपरीत कार्य होते हैं। इसलिए कषाय मतलब विपरीत कार्य करने के लिए मंगलाचरण की जरूरत नहीं होती है, यथार्थ कार्य उत्तम कार्य करने के लिए मंगलाचरण करने की जरूरत होती है। समझ में आया? ये एक तर्क हो गया। अब दूसरा तर्क, पुनश्च वह कहता है, ऐसे तो मानेंगे, मान लिया, वाह भाई वाह, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखाई। अब ये आ गया है स्वमत के ऊपर, मतलब जैन मत के ऊपर आया। कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखाई देता है। सुख का अर्थ निर्विघ्न समाप्ति। ओके, सुख का अर्थ क्या लेना? निर्विघ्न समाप्ति। पाप का उदय नहीं दिखाई देता, और कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने उससे कहते हैं। अब उसने और चुस्त न्याय से बात रखी है। क्या बात रखी है? कि मंगलाचरण किया और पाप के उदय होने से कार्य नहीं हुआ। ओके, और किसी ने मंगलाचरण नहीं किया और पुण्य का उदय होते हुए कार्य भी संपन्न हो गया, तो दोनों प्रकार से आपकी बात का खंडन हो रहा है। तो उसका समाधान अब यहां पर दे रहे हैं। तो मैंने बताया था, कषाय पाहुड़ कहो या फिर कौन सा कहा था, और एक जो परीक्षा मुख की बात आपको बताओ, थोड़ी सी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। परीक्षा मुख में मंगलाचरण नहीं है, तो प्रश्नकार ने वहां पर प्रश्न किया कि आपने परंपरा का अवलंबन नहीं किया है, आपको मंगलाचरण करना ही चाहिए। तो आचार्य देव ने, माणिक्यनंदी, उन्होंने कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं? हम तो मंगल की बात करने जा रहे हैं। तो अपने आप जो बात करने जा रहे हैं, इसका मतलब हमने मंगलाचरण किया है। नहीं कह रहे आपको तो परंपरा का अवलंबन करना ही होगा। तो फिर उन्होंने दूसरा तर्क दिया, हमने जो अभी अभी शुद्धोपयोग किया था ना, वो शुद्धोपयोग ही मंगलाचरण है, तो इसलिए हमको मंगलाचरण करने की बात नहीं है। फिर भी कहा नहीं मानेंगे, आपको मंगलाचरण करना ही है। फिर उन्होंने तीसरा तर्क दिया, वो कहते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं? प्रमाणाद संसिद्धि। तो प्रमाण की बात करते हैं। व्हाट इज प्रमाण? प्रकृष्ट रूप से मान को प्राप्त हो गया, मतलब उत्कृष्टता को प्राप्त हो गया है, वृद्धि को प्राप्त हो गया है, ऐसा ज्ञान उनको हमारा नमस्कार हो गया। तो प्रमाण जब हमने कह दिया, तो इसी का मतलब है कि हमने हमारे इष्ट को याद कर दिया है, इसलिए मंगलाचरण की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि वहां पर मंगलाचरण नहीं करते हुए भी वो ग्रंथ पूर्ण हुआ है। तो ये एक तर्क है, मतलब उसको बराबर याद है कि कहाँ से बात रखनी है। और दूसरी, जैसे मैंने पंचाध्याय की बात कही, या फिर ये ग्रंथ भी है, यहाँ पर मंगलाचरण हुआ और कार्य की संपन्नता होती हुई नहीं दिखाई दी, अर्थात पाप का उदय है। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर बिंदु को लेकर अब इसका समाधान देखते हैं। जीवों के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं, उनके द्वारा अनेक कालों में बंधे हुए, देखो बहुत तर्क से जवाब दे रहे हैं,
उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं। इसलिए जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उदाहरण दे रहे हैं, जिसका पूर्व में बहुत धन का संचय हो उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता। ऋण मतलब कर्जा, ऋण दिखाई नहीं देता। तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है, धन दिखाई नहीं देता। परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है। विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, ऋण का कारण नहीं है। उसी प्रकार, अब इन्होंने उदाहरण दिया, उदाहरण से अब सिद्धांत पर लगा रहे हैं। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो उसके यहाँ मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है। एग्जाम्पल, अभी जो कषाय पाहुड़ की बात करी, या फिर षटखंडागम का नहीं लगाएंगे, षटखंडागम पूर्ण हुआ है, भले ही वहां पर पुष्पदंत के माध्यम से पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन भूत बलि आचार्य के माध्यम से हुआ। पाप का उदय दिखाई नहीं देता, और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंद हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बनता है। परीक्षा मुक्त में तो वहां पर मंगलाचरण नहीं हुआ। देखो क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में मान लीजिए मैं हूं, तो मेरे जो अब पूर्व के कर्म का संचय है वो बहुत काल में मैंने जो इकट्ठा किया है वो एक काल में उदय में आ रहा है। ओके, अब पूर्व में अगर मैंने बहुत पाप का संचय किया है और सब मिलकर अभी उदय में आ रहा है, तो पूर्व में थोड़ा पुण्य भी संचय किया होगा, वो भी उदय में आएगा, लेकिन वो कार्यकारी नहीं होगा। समझ में आया? तो कह रहे कि बहुत कर्जा आया और थोड़ा सा ऋण हो, थोड़ी सी कमाई होगी, आपका थोड़ा सा पुण्य होगा, तो पुण्य किस काम का है ना, वो अकार्यकारी है। सारा पैसा या जितना भी पैसा कमाया है वो कर्जा चुकाने में चला जाएगा। इतना करने पर भी और कर्जा बना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वो कार्यकारी नहीं है। तो पाप का उदय तीव्र होगा तो फिर कारण नहीं बन सकता, वह कार्य निर्विघ्न समाप्त नहीं होगा, ये कह रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं कि पूर्व में इतना संचित किया है कि आज खर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है जीव। ऐसा होते हुए भी खर्चा करने पर भी और बना रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि बहुत पुण्य का उदय है और पाप ज्यादा करते हुए भी इतना पुण्य है कि वो अपने हिसाब से ज्यादा पाप करता हुआ भी उसका कुछ भी बाल बाका हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ये क्यों हुआ है? पूर्व का संचय बहुत जोरदार है और वर्तमान में हमको आसपास में जो कुछ दिखाई देता है कि इतना पाप करता हुआ जीव, इतना अन्याय अनीति, इतना भ्रष्टाचार करते हुए भी सबका एकदम अच्छे से चल रहा है और सब एक दूसरे को सलाह देते हुए दिखाई देते कि तुम ऐसा करो भ्रष्टाचार आदि। तो क्या कहना आपको? मतलब यही है कि पाप क्रिया में प्रवृत्ति करते हुए पुण्य बहुत जोरदार है। समझ में आया? तो यहां पर कह रहे हैं कि इतना सब करना भी, परंतु विचार करने से मंगल तो सुख ही का कारण है। मंगल तो मतलब जो कोई धनार्जन करता है वो तो पैसे का ही कारण बना है ना। तो भले ही पूर्व में कितना भी ऋण हो,
या पूर्व का कितना भी धन खड़ा हो, धन अर्जन तो पैसे का ही कारण बना। तो वैसे ही यहाँ पर हम मंगल कर रहे हैं तो मंगल ये सुख का ही कारण बनता है, अन्य किसी का नहीं। अब कार्य नहीं हुआ तो समझना पाप का तीव्र उदय, और कार्य बिना मंगल किए भी हो जाता है तो वो समझना कि पूर्व संचय का जोरदार उदय है। समझ में आया? तो ये बात यहाँ पर उन्होंने संक्लेश विशुद्ध परिणाम के माध्यम से हमको कितने प्रकार के परिणाम है और उसको लेकर उदय भी अलग अलग जाति के आते हैं, ये बात यहाँ पर रखी। तो मंगलाचरण करना तो योग्य ही है, लेकिन कार्य की संपन्नता हो अथवा नहीं हो वो तो होनहार पर है, ये भली भांति पंडित साहब जानते थे। आगे बढ़ते हैं। पुनश्च वह कहता है, अगले पेज पर पुनश्च वह कहता है, हाँ बोलिए। वो एग्जाम्पल में परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, ऋण का कारण नहीं। बराबर। तो विचार कर मतलब क्या है? वो विचार मतलब आप थोड़ा सा इसमें निष्कर्ष या कंक्लूजन तो कमाया है वो ऋण है इसलिए कमाना नहीं चाहिए, ये कहाँ से लाई बात आपने? समझ में आया क्या कह रहे हैं? आपके ऊपर बहुत कर्जा है इसलिए कमाना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा वो ऋण मिटाने में ही जाता है इसलिए कमाना नहीं, ये कहाँ से लाई बात? तो कमाना तो चाहिए, फिर हमारा ऋण मिटे अथवा नहीं मिटे दैट इज सेकेंडरी पार्ट। समझ में आ रही बात? समझ में आई ना? हाँ, तो मतलब ऋण मिट नहीं। अभी जैसे कोई ऐसा विचार करे, अरे बहुत कर्जा है, मेरे को हर महीना 50,000 देना है और मेरी कमाई है 10,000, तो 10,000 से कुछ होता नहीं है, चलो छोड़ो मैं कमाना ही बंद कर देता हूँ। ये थोड़ी योग्य सोच है। यहाँ तो 10,000 तो 10,000 उतना तो मिट जाए, ये तो विचार करेगा ना जीव। तो इसी प्रकार यहाँ पर वे कह रहे हैं भले ही पाप का उदय, लेकिन मंगलाचरण नहीं करना, ये कहाँ से लाई बात? तो मंगलाचरण करना चाहिए, ये बात, ये तर्क आया। और दूसरा वो पुण्य का उदय है तो उस समय में तो मंगलाचरण नहीं करे तो भी कार्य हो जाएगा, उसमें कोई शंका ही नहीं है। जैसे मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और मैं मान लीजिए लाखों में खर्चा कर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? करोड़ों में लाखों मतलब एक बिंदु समान है, तो कितना उतना खर्चा करने पर भी करोड़ों बने रहेंगे, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कार्य तो हो जाएगा, मेरे पास धन तो भरपूर है। तो इस प्रकार की बात है वहां पर। ठीक है भाई। ओके, चलिए फिर मुझे लगता है कि आज हो गया है, 9 तो बज गए हैं, अपन रुक जाएंगे, कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करेंगे। तो भैया जी मुझे बोलना है, तो उन्होंने पुण्य का उदय जिसका है उस केस में भी मंगलाचरण होना चाहिए, इस पे ये क्यों नहीं किया है? हाँ, कैसे करेंगे वो तो उदाहरण दे रहे हैं। मंगला देखो, जिसको अच्छा कार्य करना है वो मंगलाचरण, उसकी भावना उत्कृष्ट अपने आप हो गई है। थोड़ा सा आप विचार करना कि मुझे मान लीजिए किसी को मदद करनी है तो निष्पक्ष भाव से मदद करनी है, तो मेरे कषाय के परिणाम मंद हुए बिना होंगे कि नहीं होंगे? मतलब मेरा जो धन आदि के प्रति जो ममत्व भाव है, परिग्रह संबंधी मेरा जो ममत्व भाव कम होगा कि नहीं हुआ? तो कषाय की मंदता होगी कि नहीं होगी? तो इन शॉर्ट मेरे परिणाम ही वो मंगलाचरण है, ऐसा उनको कहना है। समझ में आया? तो कार्य हो जाएगा वहां पर। अच्छा भैया जी, ओके, मतलब परिणाम हो वहां पे हाँ, नहीं है परिणाम तो इसलिए अपन ने इसकी जो बात थी, परीक्षा मुख की जो उदाहरण था वहां पर 3 तर्क दिए थे ना। 3 तर्क मतलब हम उत्कृष्ट कार्य करें, मंगल कार्य ही करें, इसलिए मतलब मंगलाचरण की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम कार्य ही मंगल कर रहे हैं। तो कार्य मंगल करे तो और हमारा पुण्य भी जोरदार है तो उसमें निर्विघ्न समाप्ति हो जाती है। या फिर हमने पूर्व में ऐसी कल्पना की कि मेरे हाथ से उत्कृष्ट कार्य हो जाए,
तो उससे भी वो भी मंगलाचरण है एक रूप से। तो इन्होंने पूर्व में क्या किया, एक शुद्धोपयोग किया, तो शुद्धोपयोग अपने आप में एक मंगलाचरण है। तो जरूरी नहीं कि इसी प्रकार से होना चाहिए, लेकिन जो सबको दिखाई देता है ऐसा मंगलाचरण करने की एक पद्धति है। और इष्ट के प्रति या नास्तिकता का परिहार, ये भी उसके पीछे का एक तर्क होता है। हम जिसको याद करते हैं उसकी ही बात आने वाली है, ये बात फिक्स हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, केवली सुध केवली भनिदम, मैं जो कुछ कहूंगा केवली श्रुत केवली द्वारा प्रणीत बात ही कहूंगा, अपने मन की बात नहीं कहूंगा। या पै कछु कहू कही मुनि यथा, मैं जो कुछ कहूंगा अपने मन की नहीं कहूंगा, जो मुनियों ने कही है, मुझे ऊपर से आई है बात, और वही बात मैं बताऊंगा। हाँ, इसमें शब्द आदि मेरे होंगे, मतलब वाक्य रचना मेरी होगी, लेकिन उसकी जो थीम है वो थीम तो उनकी ही होगी, मेरी अपनी नहीं होगी। मैं तो मात्र शब्द रचना या वाक्यों का मोड़ तोड़ मैं अपनी तरफ से करूंगा, लेकिन जो बात उन्होंने कही है उसी बात को मैं रखूंगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आटा है, घी है, शक्कर है, तो मैं उसका क्या कर सकता हूं, तो आटे का मैं हलवा भी बना सकता हूं, या फिर आटे घी शक्कर की मैं एक मीठी रोटी भी बना सकता हूं। तो मैं कुछ भी बना सकता हूं। तो एट द एंड ऑफ डे मैं दे तो रहा हूं वही चीज, लेकिन अलग फॉर्म में दे रहा हूं। तो वही बात है। तो यहाँ पर वे बात जो करने वाले मंगलाचरण से, वे तो मंगल ही बात रखने वाले, इसलिए भी वहां पर मंगलाचरण की जरूरत नहीं, मंगलाचरण कर ही रहे हैं, जरूरत नहीं है, ऐसी भी बात समझ सकते हैं। ये आदि पुराण पुराण जो ये अन्य मत का है ना? हाँ, नहीं 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 नहीं, देखो अन्य मत का मतलब वे मान्यता, हाँ 20 पंथ की मान्यता वाली थोड़ी सी पुट उसमें पाई जाती है। ओके, जैसे वहाँ पर अभिषेक आदि जो है, वो जो बातें आती है वहाँ पर पंचाभिषेक आदि की चर्चा आई है। सो उसमें थोड़े सी अलग बातों की पुट है। ओके, तो सुधीजन इसको सावधानी होकर पढ़े, बाकी पढ़ने में विरोध नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ वितरागता का पोषण नहीं है, हिंसा की बातें, उसकी बात तो फिर हमको विचार करना। ओके, हिंदुओं में भी रहता ना आदि पुराण है क्या, मुझे मालूम नहीं है। नहीं, ठीक है। उनकी बात आदि पुराण तो आदिनाथ भगवान की बातें है, तो उसमें आदि पुराण कहाँ आएगा। ठीक है, चलिए रुकेंगे। ओम नमः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।